हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स काउंसलिंग के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की जो एमपीपीएटी की काउंसलिंग होगी या आपकी एडिट की काउंसलिंग होगी या पीएनएसटी की या एएनएम की, किसी की भी यदि आपकी काउंसलिंग होती है, यदि आप एमपी की कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो स्टूडेंट्स आपकी काउंसलिंग होती है क्रिप्स ऑनलाइन सर्विस पर। जी हाँ स्टूडेंट्स, अभी काउंसलिंग की यहाँ पर कोई डेट नहीं आई है और यदि आप उसकी रूल बुक चेक करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको जीएनकेवी की वेबसाइट पर या स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर ठीक है राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, क्योंकि ये दोनों ही आप लोगों की मेन ब्रांच होती है, इससे स्टूडेंट्स आप लोगों की ठीक है काउंसलिंग की सारी अपडेट मिलती रहेगी आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके से होम पेज मिल जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स फर्स्ट पर आपको क्लिक करना है। अब आइए स्टूडेंट्स काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि काउंसलिंग किस तरीके से होने वाली है। फ्रेंड्स, काउंसलिंग आप लोगों की 6 स्टेप में होती है। पहली स्टेप में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, तो क्रिप्स की वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद में ऑनलाइन प्राथमिकता क्रम का चयन, मतलब कॉलेज का सिलेक्शन करना पड़ेगा आपको, किस कॉलेज को आप किस प्रायोरिटी में रखने वाले हैं। तो हम कट ऑफ पर भी चर्चा करने वाले हैं अभी आप लोगों से। पोर्टल का चार्ज आप लोगों को लगता है स्टूडेंट, जो भी आपकी फीस लगभग 500 550 रुपए के आसपास में आप लोगों को काउंसलिंग की फीस लगती है। इसके बाद में स्टूडेंट्स दस्तावेजों का जो सत्यापन है ये आप करेंगे तो ही आपको कॉलेज अलॉट होता है। मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, कॉलेज आप सेलेक्ट कर लेंगे, फीस आपकी काउंसलिंग की जमा हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों को क्या होगा, जो भी एग्रीकल्चर कॉलेज आपके पास में है, कोई भी, चाहे वो हॉर्टिकल्चर वाला हो चाहे वो एग्रीकल्चर वाला हो, जो भी कॉलेज आपके पास में है वहां पर आपको जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। आपको जबलपुर कॉलेज चाहिए लेकिन आप वेरिफिकेशन कहीं भी करा सकते हैं। आप इंदौर वाले कॉलेज में करा लो, सीहोर में करवा लो, सागर में करवा लो, छिंदवाड़ा में करा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए एग्रीकल्चर कॉलेज में जाकर, फिर जाके आपको कॉलेज अलॉट होगा। और जब कॉलेज अलॉट होगा तो आपको पार्शियल फीस 5,000 रुपए तुरंत ऑनलाइन जमा करना पड़ता है और बाकी जो 4 से 5,000 फीस रहती है वो कॉलेज जाके आपको जमा करना पड़ता है। बाकी पूरी फीस आपको स्कॉलरशिप के रूप में वापस मिल जाती है। कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी उस पर भी चर्चा करेंगे। और फिर आपका कॉलेज चालू हो जाता है, आपको कॉलेज जाके रिपोर्टिंग करना होगा। तो ये 6 स्टेप में आप लोगों को कॉलेज मिलता है। ठीक है, चाहे वो एग्रीकल्चर कॉलेज हो, हॉर्टिकल्चर हो, फॉरेस्ट्री हो या बीटेक वाला कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज में आप जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। तो काउंसलिंग की डेट आने वाली है, लगभग 1 हफ्ते बाद में आपकी सारी डेट आ जाएगी। तो उसका भी रूल बुक आपके साथ शेयर कर देंगे कि काउंसलिंग ठीक है कि डेट कब से चालू हो रही। स्टेप हर बार वही होती है, तो मैं आपको बिल्कुल स्टेप बता रहा हूं कि क्या क्या करना होगा। सबसे पहले आप लोगों को काउंसलिंग में भाग लेना पड़ेगा, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। काउंसलिंग में जब आप भाग ले लेते हैं, कॉलेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद में आपको किसी भी एक कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है। वेरिफिकेशन का एक मैसेज भी आ जाता है हमारे पास में। इसके बाद में फिर कॉलेज अलॉट होगा। कॉलेज अलॉट होने के बाद आप लोगों को वहां पर ऑनलाइन ही 5,000 रुपए जमा करना पड़ता है उस कॉलेज के नाम पर। ठीक है, ऑनलाइन। इसके बाद में आपको कॉलेज जाकर क्या करवाना पड़ेगा, अपनी उपस्थिति, मतलब आपको एडमिशन जाके वहां पर लेना पड़ेगा कि भैया हम आप कॉलेज कब से आए। हॉस्टल वगैरह आप देख लेंगे जिस दिन आप जाएंगे, क्योंकि आप ठीक है क्या करेंगे, बाकी पैसे जमा करने जाएंगे ना, तो उस समय आपको हॉस्टल की भी बात करना पड़ेगा कि आप हॉस्टल लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते, तो उसका भी जो चार्ज रहेगा आपका वो जमा करना पड़ेगा। वेबसाइट ये है आप लोगों की, ठीक है, ये आप लोगों की वेबसाइट है और ये आप लोगों की ठीक है मेन वेबसाइट रहेगी जिससे आपकी क्या होगी, काउंसलिंग होगी। तो 3 वेबसाइट है। आपको जो भी कॉलेज चाहिए, जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, गंज बासौदा, बारा सिवनी, पावरखेड़ा, ग्वालियर, इंदौर, सीहोर, झाबुआ, पन्ना, ठीक है, मंदसौर, ठीक है, इसके बाद में आप लोगों का छिंदवाड़ा, सागर, कोई भी कॉलेज जो भी आपके पास में हो वहां पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना पड़ेगा काउंसलिंग ऑनलाइन फिल करने के बाद में। ठीक है, तो एक भी स्टेप आपको भूलना नहीं है, सारी स्टेप याद रखिएगा आप लोग। तो जब आप स्टूडेंट्स वेरिफिकेशन में जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पीएटी का जो रिजल्ट आया है वो आपको लगेगा, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, टीसी माइग्रेशन आपको लगेंगे, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र आपको देना होगा यदि आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो। जाति प्रमाण पत्र ठीक है जनरल वालों को नहीं लगता, एसटी एससी ओबीसी वालों को लगता है। मूल निवासी प्रमाण पत्र सबको लगेगा। जो कृषक कोटे से वो कृषक कोटा लगाएंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। फ्रीडम फाइटर है तो फ्रीडम फाइटर वाले लगाएंगे, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। गैप यदि 12वीं के बाद में हुआ है, आपका 1 साल 2 साल का गैप हो गया है, ठीक है, तो लगेगा। जैसे अभी आपने रिसेंटली 2024 में पास किया तो कोई गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। 23 वालों को लगेगा। बीच में कोई कॉलेज ज्वाइन कर लिए तो कॉलेज के टीसी और कॉलेज की आपकी जो मार्कशीट है वो लग जाएगी। ठीक है,
अब स्टूडेंट्स ईडब्ल्यूएस जिसने भरा वो ईडब्ल्यूएस लगाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा। यदि कोई ठीक है क्या है हैंडीकैप्ड वगैरह है, अपंग वगैरह है, तो वो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। ठीक है, अब कट ऑफ की यदि हम बात करें तो इस बार का कट ऑफ बहुत ही ज्यादा ठीक है कॉम्प्लिकेट है। मैंने बहुत सारे रिजल्ट का एनालिसिस किया, लगभग 1000 से 2000 बच्चों के मैंने अभी रिजल्ट देखा है। ठीक है, कोचिंग के सभी बच्चों के, और कुछ बच्चों ने हमें शेयर भी किया था। तो एनालिसिस करने के बाद में ये समझ में आया कि भाई जनरल बॉयज जो है वो 94 के आसपास में यदि हैं, ठीक है, तो उन्हें जो है कॉलेज मिल जाएगा। अब इसके बाद में यदि 97 96 के आसपास में यदि हैं तो उन्हें बीएससी एग्रीकल्चर मिलेगा। 94 तक उन्हें हॉर्टिकल्चर मिल जाएगा। पेमेंट शीट फ्री शीट किसी में भी मिल जाएगा। इससे कम में यदि आपके हैं, इससे कम में यदि आपके हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 90 नंबर के आसपास में यदि आपके जनरल गर्ल्स के हैं तो उन्हें कॉलेज मिल जाएगा। 92 93 के आसपास में यदि हैं तो उन्हें जो है बीएससी एग्रीकल्चर मिलेगा। 90 के आसपास में यदि हैं तो उन्हें हॉर्टिकल्चर मिलेगा। फ्री या पेमेंट किसी में भी लेकिन मिल जाएगा। बॉयज यदि 92 के आसपास में है तो फ्री पेमेंट में इनको जो है हॉर्टिकल्चर मिल जाएगा। लेकिन यदि बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए तो 93 94 से ऊपर होना चाहिए, मतलब 94 के आसपास में है तो उन्हें जो है बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाएगा आसानी से। पेमेंट फ्री किसी में भी मिल जाएगा। ठीक है, ओबीसी गर्ल्स को जो है 90 के आसपास में नंबर लाना होगा, या 89 भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 92 के आसपास में है तो ही जाके आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिलेगा। 89 तक में हॉर्टिकल्चर मिल जाएगा पेमेंट सीट में, फ्री सीट में। एसटी एससी वाले जो बॉयज हैं हमारे, यहां पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, 90 के आसपास में भी आपके नंबर है तो बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर आपको मिल जाएगा। 90 वाले ही काउंसलिंग कराइएगा। एसटी एससी की जो गर्ल्स हैं वो 85 से ऊपर नंबर है तो ही काउंसलिंग कराएगा, तो ही कॉलेज आपको मिलेगा। इससे कम वालों को किसी को कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। अब ये स्टूडेंट्स टॉप 10 आप लोगों के रिजल्ट हैं, जो लास्ट ईयर के रिजल्ट आप लोगों के हैं। स्कॉलरशिप की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स आप लोगों से, तो यदि आप लोगों के 12th में 70% से ऊपर बनते हैं तो आप लोगों को फुल स्कॉलरशिप मिलेगी। और जो सीबीएसई वाले यदि 85 से ऊपर है तो उनको फुल स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स सतना कॉलेज की यदि हम बात करें कितनी फीस लगती है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को 34,225 रुपए के आसपास में फीस लगेगी। ठीक है, ये आपकी पेमेंट सीट की फीस है। और फ्री सीट की कितनी है? फ्री सीट की है 16,700 ठीक है 25 रुपए। तो फ्री सीट किसको मिलेगी? तो आप किसी भी कैटेगरी के हैं, यदि आपके 87 नंबर से ऊपर नंबर हैं तो आप यहां पर जा सकते हैं 87, और यदि आपके 92 के बीच में नंबर हैं तो आप चित्रकूट वाले कॉलेज के लिए अप्लाई जरूर कर सकते हैं। यदि स्टूडेंट्स आप लोगों को ठीक है पेमेंट सीट चाहिए, नंबर यदि आपके कम है, तो स्टूडेंट्स यदि आप लोगों के 85 87 नंबर के आसपास में भी है तो आप यहां पर जाकर पेमेंट सीट में कॉलेज ले सकते हैं। फीस आपकी ज्यादा लग जाएगी। और इससे ऊपर वाले जितने भी बच्चे हैं इनको पीएटी में ही कॉलेज मिल जाएगा, इन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहां पर स्टूडेंट्स 180 सीटें हैं टोटल, जिसमें 120 फ्री सीट है और पेमेंट 60 सीट है। तो पेमेंट सीट वालों को ठीक है 34,225 रुपए लगने वाले हैं, और फ्री सीट वालों को 16,725 रुपए लगेंगे। और एसटी एससी वालों को जो फीस है वो इतनी नहीं लगती है। एसटी एससी वाले किसी में भी एडमिशन ले 5,000 के आसपास में आपको पैसा लगता है, और हॉस्टल का 1,000 रुपए आपका खर्चा रहता है। तो बहुत ही कम फीस है। एसटी एससी वालों का आसानी से एडमिशन हो जाएगा यहाँ पर कम पैसे में। बस शर्त यह है कि आप लोगों के नंबर अच्छे होना चाहिए। और पीएटी में तो फ्री में एडमिशन होता, पीएटी में तो 1 रुपए नहीं लगेगा आपको, क्योंकि पूरा स्कॉलरशिप के रूप में आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, स्कॉलरशिप का क्या क्राइटेरिया रहेगा? 1 लाख रुपए के आसपास में यदि आपकी आय प्रमाण पत्र में है तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। और 75,000 रुपए से यदि आपकी कम की आय प्रमाण पत्र यदि आपके पास में है तो आपको पूरा पैसा रिटर्न मिल जाएगा। 1 रुपए भी आपका जेब का नहीं लगने वाला है। तो आय जाति प्रमाण पत्र का थोड़ा सा खेल रहेगा, उसको अच्छे से बनवा लीजिएगा। चित्रकूट की काउंसलिंग की डेट क्या रहेगी और पीएटी की डेट क्या रहेगी, सब आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हमने इस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस बताए हैं। स्कॉलरशिप बता दिए, कौन कौन से कॉलेज है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगा, उसके बाद में कॉलेज अलॉट होगा। तो काउंसलिंग कराने के बाद में डेट आएगी। ठीक है, आपको क्या करना है, कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना। किसी भी कॉलेज में, ऐसा नहीं कि भैया जो कॉलेज हमें लेना उसी में जाना, नहीं, वो तो बाद में मिलेगा। वेरिफिकेशन का मतलब कि भाई सभी डॉक्यूमेंट्स हमारे सही हैं, वो होता है वेरिफिकेशन। तो वो हम किसी भी कॉलेज में करवा सकते हैं। आगे जो भी अपडेट रहेगी आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो को आप जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो भी आपके डाउट हैं कमेंट्स कर दीजिए, किस टॉपिक पर और वीडियो बनाना है वो भी आप मैसेज करके बता दीजिए। और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे ठीक है आपको ऐसी ही अपडेट मिलती रहे और हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहें। जो भी बच्चे 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं ये आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। बाय बाय।